कल जो है सीरीज कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाए थे, हम सब लोग पढ़े थे। आज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ने आ गए हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का वैल्यू कांस्टेंट होता है, सभी रजिस्टर से सेम करंट पास करता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है। सब रजिस्टर में V का वैल्यू बराबर होता है। एक में 10 वोल्ट, दूसरे में भी 10 वोल्ट, तीसरे में भी 10 वोल्ट, चौथे में भी 10 वोल्ट। सब रजिस्टर का वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है। V बराबर कांस्टेंट है। अब देखिए, ओम का नियम कहता है कि V बराबर होता है IR। इसका मतलब I और R का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट, दैट इज I1 R1 बराबर होगा I2 R2 के। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना को भी आप जोड़िए, सब रजिस्टर के करंट और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट बराबर होगा। आगे पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ने के लिए दो रेसिस्टेंस R1 और R2 को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक सेल लगा दिया, सेल लगाए, यहां से करंट फ्लो हुआ, यह करंट यहां गया, दो पार्ट में बदल गया। I करंट सेल से निकला था, लेकिन यहां आने के बाद I1 करंट R1 में गया, I2 करंट R2 में गया। ये I1 I2 दोनों I से ही बना है। फिर यहां पर दोनों मिला, I करंट बन गया और सेल में वापस रिटर्न हो गया। इस प्रोसेस में R1 ने भी करंट का अपोज किया, R2 ने भी अपोज किया। दोनों मिलके कितना से अपोज किया, उसको इस सर्किट में हम लोग दिखाए हैं। यहां जो R है, यह वह रेसिस्टेंस है जो इस दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से प्रोड्यूस हुआ, या ये दोनों ने टोटली कितना ऑफर किया रेसिस्टेंस, उसको यहां से रिप्रेजेंट किया गया है। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सर्किट। अब देखिए आगे, इस सर्किट में टोटल करंट कितना है, तो सेल से तो निकला था I से बन गया है I1 I2, इसीलिए I बराबर होगा I1 प्लस I2। अब ओम का नियम या ओम के नियम से पहले आप कहे हैं कि सब में भी सेम में हो। जैसे सेल भी वोल्ट का बैटरी लगाए हैं, तो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। यहां तो अकेले है तो इसमें पूरा भी होगा। अब ओम का नियम कहता है V बराबर IR, यहीं पर लिख लेते हैं, बाय ओम्स लॉ V बराबर होगा IR। तो I बराबर क्या लिखिएगा, V बाई R। I1 बराबर क्या लिखेंगे, I1 यह है, वोल्टेज तो VA है, रेसिस्टेंस R1 है। I2 बराबर क्या लिखिएगा, V बाई R2। इन सब वैल्यू को यहां पुट करिए, V बाई R इक्वल्स V बाई R1 प्लस V बाई R2, और इसको सोल्व करेंगे 1 बाई R इक्वल्स 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 के। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इसी तरह से कैलकुलेट किया जाता है। दिस इज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। कल से जो आप पढ़ रहे हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, आप वही पढ़ रहे हैं जो 10वां क्लास में आपको पढ़ाया गया था। तो अभी अभी हम लोग यह पढ़े हैं कि दो रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा। यहां पर देखिए क्या है,
एक बार दो रेसिस्टेंस को पैरेलल में जोड़े, दूसरे बार में दो कैपेसिटर को जोड़े। जब रेसिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो रिजल्ट यह मिलता है 1/R इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2। लेकिन कैपेसिटर में ऐसा नहीं है, कैपेसिटर में C बराबर C1 प्लस C2। तो रेसिस्टेंस का रिलेशन यह है, कैपेसिटर का रिलेशन यह है। एग्जाम्पल देखिए, एक रेसिस्टेंस है, इसका वैल्यू है 12 ओम। एक और रेसिस्टेंस है, इसका वैल्यू है 4 ओम। दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जानना चाहते हैं इक्विवेलेंट क्या होगा। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए यही रिलेशन यूज होगा। करके देखिए, 1/R इक्वल्स 1/12 प्लस 1/4। सोल्व करिए, एलसीएम लीजिएगा तो 12, ऊपर में आ गया 1 प्लस 3, यहां से R निकालिएगा तो यह आ जाएगा 3 ओम। 12 और 4 को जब पैरेलल में जोड़ा गया है तो जो इक्विवेलेंट आया है वह 4 से भी कम है, 12 से भी कम है। इसीलिए हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिनिमम होता है। यहीं पर लिखेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस will be minimum in parallel combination मैक्सिमम सीरीज में होता है, मिनिमम पैरेलल में होता है। कैपेसिटर का ठीक उल्टा है, कैपेसिटर में मैक्सिमम पैरेलल में होता है और मिनिमम सीरीज में होता है। यहां देखिए, रेसिस्टेंस को पैरेलल में हमने कनेक्ट किया है। पहला फिगर में देखिए, दो रेसिस्टेंस पैरेलल में है। इक्विवेलेंट अगर आप निकालते हैं तो ये बराबर आएगा R/2। दूसरा में देखिए, 3 को पैरेलल में आप जोड़े हैं तो R/3, और इसमें n को जोड़े हैं तो ये बराबर होगा R/n। तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब कुल मिलाकर सीरीज और पैरेलल दोनों का पढ़ाई हम लोग पूरा कर चुके हैं। अब पढ़ लेने के बाद अब इसके एप्लीकेशंस भी हम लोग को पढ़ना है।
पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ रहे थे, उसी पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड यह इलेक्ट्रिक सर्किट है। आप पढ़ रहे हैं 12 क्लास में, ये सच बातें हैं, लेकिन यह सर्किट 10 क्लास में पढ़ाई होता है। 10 क्लास का यह सर्किट है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो बातें आज हम आपको बताए हैं, ये सब 10वां क्लास में पढ़ा जाता है। खैर, इस सर्किट में 2 एमीटर लगाया गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए दोनों एमीटर में कितना कितना करंट दिखाएगा, यही क्वेश्चन पूछा है। तो इस क्वेश्चन को आप बनाने जाइएगा तो बहुत तरह से आप बना सकते हैं। एक छोटा मेथड है, एक बड़ा मेथड, एक बहुत बड़ा मेथड, बहुत तरह से बना सकते हैं। लेकिन मान लीजिए जब छोटा मेथड है ही तो बड़ा करने की जरूरत क्या है? देख के ही पता चल रहा है कि तीनों किसमें है, पैरेलल में है। अब पैरेलल पता चला कि सबका वोल्टेज सेम होगा। देखिए, आप 12 वोल्ट का बैटरी लगाए हैं ना, इसमें भी होगा 12 वोल्ट, इसमें भी 12 वोल्ट, इसमें भी 12 वोल्ट, निश्चित है। जब V और R पता चल गया है तो करंट निकालने में कहां परेशानी है। ओम के नियम से V इक्वल्स आई आर, यहीं से I बराबर आप क्या लिखिएगा, V बाई आर, सबका I लिख दीजिए। इसमें देखिए कितना करंट जाएगा, V कितना है 12 वोल्ट, रेसिस्टेंस 6 है, यानी 12/6 कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। इस दूसरे वाले में देखिए 12 का रेसिस्टेंस भी है, 12 वोल्ट का पोटेंशियल भी है, करंट हो गया 1 एम्पियर। ये तीसरे वाले में अब देखिए 12 वोल्ट का बैटरी है, 4 रेसिस्टेंस है, तो करंट हो जाएगा 3 एम्पियर। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फायदा उठाते हुए एक के लाइन में सबका करंट लिख, लेकिन अभी भी रिजल्ट नहीं पता चला है कि इस एमीटर में कितना करंट रीडिंग होगा और इसमें कितना रीडिंग होगा। तब इसके लिए आपको करंट को यहां पर हर स्टेप पर दिखाना होगा। दिखाने हम जा रहे हैं, आप लोग भी समझिएगा इसको। ये ऊपर वाले में कितना करंट चल रहा है 2 एम्पियर, तो यहां भी 2 एम्पियर होगा, यहां भी 2 एम्पियर होगा, क्योंकि यहां से यहां तक इस वायर में कोई दूसरा कनेक्शन नहीं है, सब जगह सेम है। नेक्स्ट आगे देखिए, इस वायर में देखिए कितना जा रहा है 1 एम्पियर। यहां पर अब देखिए ऊपर से कितना आ रहा है 2 एम्पियर, लेफ्ट साइड से कितना आ रहा है 1 एम्पियर, तो इसमें कितना जाएगा 3 एम्पियर। अब नीचे आइए, यहां पर इस वायर में अगर आप 3 एम्पियर दिखाए हैं तो इसके सामने वाला इस वायर में भी 3 एम्पियर होगा। अब यहां पर आइए, ऊपर से कितना करंट आ रहा है 3 एम्पियर, इधर से कितना जा रहा है 3, तो इसके बाद नीचे कितना जाएगा 6 एम्पियर। यही 6 एम्पियर इस पूरे वायर में फ्लो होगा। दिस इज 6 एम्पियर करंट, दिस इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। अब आप देखिए कौन एमीटर में कितना कितना करंट गया है। A1 एमीटर में कितना करंट जाएगा, दिखाई दे रहा है कितना 6 एम्पियर। अब ऑफलाइन में आए हुए हैं तो कुछ बोलिए भी, खाना उना पचाइए। सिर्फ बैठे मुरझाए रहिएगा तो कैसे होगा। हाँ, तो इसमें हो गया 6 एम्पियर, इस एमीटर में कितना दिखाएगा 3 एम्पियर। इस तरह से यह सर्किट हम लोग बना लिए। आप लोग भी वहीं पर इसको बना दीजिए, सब साफ सुथरा लिखिएगा इसको।
क्लास 10 में जो काम किसी कारण से आप न कर पाए, चिंता नहीं करना है, वो सभी कार्य यहाँ पर आपको करने का मौका मिल रहा है। उस दिन नहीं सीखे थे, आज अवश्य सीख के जाइए। यह एक सर्किट बहुत सारे कंफ्यूजन को दूर करता है। इस एक सर्किट से हम लोग कई सारे टर्म का यहाँ पर कैलकुलेशन कर दिए। चलिए अब आगे एक और यहाँ पर सर्किट हमने बनाया है। इस सर्किट में दो रेसिस्टेंस को लगाया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोनों रेसिस्टेंस के बगल में एमीटर फिट किया गया है, यह जानने के लिए कि 4 ओम में कितना करंट गया और 12 ओम में कितना करंट गया, इस जानने के लिए दो एमीटर फिट कर दिया गया है। इस दोनों में 10 एम्पियर करंट भेजा गया है। क्लोज पाथ नहीं बनाया गया है, लेकिन यहाँ 10 एम्पियर करंट दिखाया है। इसका मतलब मन में ही समझना है कि क्लोज पाथ बना हुआ है, क्लोज पाथ होगा, सेल लगा होगा, तब जाके 10 एम्पियर करंट जा रहा है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन हम लोग अब कैसे बनाएंगे, यही पर हम लोग की बात आ जाती है। और कुछ हो या नहीं हो, एक बात मालूम है कि यह दोनों रेसिस्टेंस पैरेलल में है। अब पैरेलल में है तो दोनों में भी बराबर होगा। इसका भी अगर भी है तो यह भी होगा। नेक्स्ट, यह 10 एम्पियर करंट जब यहां पहुंचेगा तो कुछ करंट ऊपर चला जाएगा, जैसे हम दिखा दिए हैं आई। 10 में से आई करंट ऊपर में गया तो नीचे कितना करंट जाएगा? अब 10 माइनस आई, क्योंकि टोटल तो 10 है। 10 में से कुछ करंट ऊपर वाले को मिलेगा, कुछ करंट नीचे वाले को मिलेगा। दिखा दिए। अब देखिए आगे, यहीं से लिखेंगे फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम लोग आज ही पढ़े हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल V के वैल्यू कांस्टेंट होता है, और यहीं से हम लोग लिखते हैं I1 R1 बराबर होगा I2 R2 के। लिख दिए। अब वैल्यू पुट करना है। आप I1 R1 नीचे वाले को ले लीजिए तो I2 R2 ऊपर हो जाएगा, या ऊपरे वाले को I1 R1 लीजिए तो नीचे वाला I2 R2। वैल्यू पुट करिए। ऊपर वाले को I1 ले रहे हैं, I1 का वैल्यू कितना है I, रेसिस्टेंस कितना है 4, नीचे वाले में करंट कितना है 10 माइनस I, रेसिस्टेंस कितना है 12। ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट। एक का IR दूसरे के IR के प्रोडक्ट के बराबर होगा, वही हमने यूज किया है। यहीं से देखिए क्या मिला है 4I इक्वल्स, यहां मल्टीप्लाई करिए, इसको इधर ले आइए, यह हो जाएगा 16I इक्वल्स 120, और यहीं से I बराबर हो गया 120/16। इसको सोल्व करेंगे 7.5 आ जाएगा। तो 7.5 एम्पियर किसका वैल्यू है I का। I किस में जा रहा है A1 एमीटर में, A1 आपको दिखाएगा 7.5 एम्पियर। तो यह A2 आपको कितना दिखाने वाला है, कितना दिखाएगा 2.5। इस तरह से आप करंट का कैलकुलेशन बेहद आसानी से कर सकते हैं।
एक और इलेक्ट्रिक सर्किट आपके सामने हम लेकर के आए, यह भी पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। इसमें दो रेसिस्टेंस को पैरेलल में लगाया गया है और एक स्विच को फिट किया गया है। ये जो निशान देख रहे हैं ये स्विच का सिंबल है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब स्विच ओपन रहेगा तब एमीटर का रीडिंग क्या होगा, जब स्विच क्लोज रहेगा तब एमीटर का रीडिंग क्या होगा। क्वेश्चन बनाने से पहले आपको हम एक बात यहां याद दिलाना चाहते हैं या बताना भी चाहते हैं। हम लोग के घर में भी स्विच लगा होता है, तो हम लोग के घर में जो स्विच होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, या तो ऑन करते हैं नहीं तो ऑफ करते हैं। स्विच ऑन स्विच ऑफ, ऑन करते हैं तो लाइन जाने लगता है, मशीन चलने लगता है, ऑफ करते हैं तो बंद हो जाता है। यहां देख रहे हैं ऑन ऑफ नहीं लिखा है, ओपन क्लोज लिखा है। इसका मतलब हम लोग को ऑन ऑफ से कंपैरिजन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक करंट का ये सब कहिएगा लैंग्वेज है करंट चैप्टर पढ़ने का। स्विच ओपन और स्विच क्लोज का क्या मीनिंग। स्विच ओपन है तो इसका मतलब आप समझिए ऑफ है, और स्विच क्लोज है तो इसका मतलब ऑन है। ओपन क्लोज का मतलब यहां ऑन ऑफ ऐसे समझना है। खैर आगे देखिए, जब स्विच ओपन रहेगा यानी बंद रहेगा तो इसमें तो कोई करंट नहीं जाएगा। यहां से आप डिस्कनेक्ट कर दिए हुए हैं तो कोई करंट नहीं जाएगा। सेल से करंट निकलेगा और सिर्फ इसी से पास करेगा और घूमेगा। यहीं पर हम लोग लिखेंगे व्हेन स्विच इज ओपन, जब स्विच ओपन है तो करंट सिर्फ 2 ओम में पास करेगा। करंट ओनली फ्लोज थ्रू 2 ओम। कितना करंट फ्लो करेगा, आई बराबर क्या लिखिएगा, वोल्टेज है 8 और रेसिस्टेंस है 2, दैट इक्वल्स 4 एम्पियर। यह एमीटर 4 एम्पियर का रीडिंग दिखाएगा। व्हेन स्विच क्लोज, जब स्विच आप क्लोज करते हैं तो दोनों से करंट पास करेगा, इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा। इसमें करंट 4 एम्पियर और इसमें करंट जाएगा आपका 2 एम्पियर, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज तो दोनों में सेम होगा। यहां भी 8 यहां भी 8, तो यहां करंट 4 एम्पियर यहां 2 एम्पियर। तो टोटल रीडिंग अब दिखाएगा करंट आई बराबर 4 पहले से था, अब नया बढ़ गया है 2, यानी यह हो जाएगा 6 एम्पियर। तो स्विच ऑन ऑफ करने से क्या होता है ये भी हम लोग यहां पर समझे। तो आज आपको इतने सारे सर्किट बताए हैं, इसी पर आधारित एक सर्किट अभी बना रहे हैं जिसको आप लोग घर पर सोल्व कीजिएगा।
अब देखिए हम लोग पढ़ने आ गए हैं कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे ये पढ़ने आ गए हैं। इसी तरह का हेडिंग कैपेसिटर में दिए थे कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटी। उस समय भी बहुत सारे केसेस बताए थे, यहां भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आसान आसान बहुत सारा केस है, उसको देख लीजिए। पहला नंबर, यह है ए, यह है बी, यह है आर, आर, आर। हम लोगों को निकालना है इक्विवेलेंट का रेसिस्टेंस किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में। कभी भी इक्विवेलेंट निकालते हैं तो पॉइंट कंसीडरेशन आवश्यक होता है वहां पर। बगैर पॉइंट कंसीडरेशन के आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फिगर में किसके किसके बीच निकालना है, ए और बी। जिस जिसके बीच में आपको निकालना रहे, आप एक जगह से करंट अंदर भेजेंगे, दूसरे जगह से बाहर निकाल लेंगे। जैसे देखिए यहां से हम करंट को अंदर भेज दिए और यहां से बाहर निकाल लेना। अब देखना है कि यही करंट सब में पास हुआ है कि नहीं। देखिए आई यहां से गया, इसमें भी गया, इसमें भी गया, इसमें भी गया, होते हुए बाहर आ गया, यानी तीनों में यही करंट गया है। इसीलिए यह तीनों सीरीज में है और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यहीं से हो जाएंगे 3R के। सेम फिगर है, यही फिगर यह भी है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव हो गया। अब इसमें भी इक्विवेलेंट निकालना है, काम वही करना है। जिस दो के बीच में निकालना रहेगा, एक जगह से करंट अंदर भेजना है, दूसरे जगह से बाहर ले लेना। अब देखिए यह करंट आई इससे गया, लेकिन यहां जाने के बाद बातें बदल गया। यहां जाने के बाद कुछ करंट इधर गया, कुछ करंट इधर। जैसे मान लीजिए इधर यक्स करंट गया है और इधर वाई करंट। यह यक्स करंट इसमें भी गया है, इसमें भी गया, यानी यह दोनों किसमें है, सीरीज में। बाकी क्या है उसे मतलब नहीं, जो पता चल गया उसको सोल्व करिए। यहीं से हम लोग इसको ऐसे सोल्व करते हैं। यह है ए, यह है बी, और हम लोग को मालूम हो गया कि दोनों सीरीज में है, यहां लगा दी। अब यहीं से दिखाई दे रहा है कि यह दोनों पैरेलल में है, इसको पैरेलल से सोल्व करेंगे। फिर यह और जो आएगा वह सीरीज में होगा, वहां से सोल्व करेंगे। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दोनों का कैलकुलेशन एक ही वे में होता है। आपको सिर्फ सीरीज पैरेलल का पता लगाना होता है। पता लगाइए, उसके बाद निकाल दीजिए। तो आज समय खत्म हो गया है, आज इतना ही बताए हैं, लेकिन कल इससे भी बड़ा बड़ा बहुत सारा केस आपको बताया जाएगा।